दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत शर्मा। पेरेंटिंग जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है और आप लोगों का भी फेवरेट बनता जा रहा है, उसी को लेकर के एक नई बात आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोगों ने जगजीत सिंह की गज़ल सुनी होगी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ऑब्वियसली जब हम एक पड़ाव के बाद पहुंच जाते हैं 30 तो बचपन को याद करने लगते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ होता ही ऐसा है। और जब जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम सोचेंगे कि यार वापस कहीं ना कहीं बचपन की याद में चले चलो। कि आफ्टर 30 के बाद मैक्सिमम चाहे 60 साल तक पहुंच जाएगा, और जब रिटायरमेंट की एज होगी फिर वो बुढ़ापे को एंजॉय करेंगे। और बुढ़ापे को लेकर के भी हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लस के बाद हम क्या करें, वो भी उस पर भी मेरे वीडियो तैयार हो रहे हैं। तो एक सवाल आता है कि बच्चे करें तो क्या करें, बच्चे कैसे काम करें। कई लोगों की पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा तो घर आता है, घर आते ही से शूज़, स्कूल से जब घर आएगा लौट करके तो शूज़ उल जुलूल फेंकेगा, कपड़े उतारेगा, पता नहीं कैसे कपड़े कहाँ फेंक रहा है, शूज़ कहाँ फेंक रहा है, और वो चल दिया, बैट उठाया और दौड़ पड़ा दोस्तों के साथ। ऐसा क्यों होता है? मम्मी पीछे से आवाज़ दे रही है, बोले तू ये लंच तो लेता जा, ब्रेकफास्ट कर ले कुछ, लेकिन नहीं। तो बच्चे होते ऐसे हैं, बच्चे को हम क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल हमारे बीच में ये आता है कि हमारा बच्चा कैसा है और हमारी अपेक्षा कैसी है। हम बच्चे के पैरामीटर को लेकर के उसकी अपेक्षाएं बना रहे हैं उसके साथ, या कुछ और करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे करें तो क्या करें, ये कंप्लेंट्स इस तरह की जब हमारे बीच में आती है तो मैं 4-5 बिंदु को लेकर के आपके साथ बात करना चाहूँगा कि हम बच्चे के शेड्यूल को किस तरह से व्यवस्थित करें। बच्चे का शेड्यूल व्यवस्थित बन जाएगा, लेकिन हम नंबर 1 पे मैं बात करूँ कि उसके टारगेट बनाएं, डेली के टारगेट। टारगेट से तात्पर्य मेरा यहाँ ये आ जाएगा कि घर के टास्क के टारगेट, उसको घर का एक परिवार का सदस्य होने का दायित्व का बोध होना चाहिए। जैसे कि उसको दूध लाना है, रोज़ चाहे दूध वाला आ रहा है, मिल्कमैन आता है आपके दरवाजे पर नॉक करता है, और दूध कौन लेकर के आता है वहाँ से लेकर के। तो ये बच्चे की जिम्मेदारी में हम शामिल करें छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे फूल लेकर के आने हैं, पूजा हो रही है घर में, फूल उसको लाने हैं, या जैसे सब्जी लेकर के आनी है, या उसको दूध को बॉईल करना है। जब टीनेजर्स है तो टीनेजर्स में ये चीज़ें पोषित करने की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह के टारगेट्स उसके टास्क में शामिल किए जाए। होमवर्क करना है, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, अपना CW और SW बराबर करना है, और मार्क्स भी लेके आने हैं, ये तो सारे उसके टास्क में शामिल हैं। लेकिन हमारे टास्क में जो कि हम बच्चे से अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बच्चा रेस्पॉन्सिबल बने, वो किस तरह से रेस्पॉन्सिबल बनेगा। दूसरी हम बात आती है कि उसको कंपैरिजन बताएं। बेटा तेरी दीदी किस तरह से काम करती है, देखो उसने ड्रेसेस को व्यवस्थित रखा है, जब वो स्कूल से आई है उसने ड्रेस को खोला और व्यवस्थित रखा। बच्चे ने देख तेरी दीदी ने शूज़ कैसे रखे हैं, देख तेरे बड़े भाई ने क्या काम किया है। तो ये कंपैरिजन को भी हमें ज़्यादा लेकर के नहीं चलना है साथ में। कंपैरिजन वो फ्रस्ट्रेशन का रीज़न बनेगा फिर। तो कंपैरिजन उतना ही है जितना कि वन टाइम हम उसको उस टास्क को कंप्लीट करवा लें, और सेकंड टाइम उसको अप्रिशिएट भी करें, शाबाशी भी दें। या जब वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम में शामिल हो जाए तो उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना करके उसको दिया जाए, या मार्केट से ला करके उसको खिलाया जाए। ऐसी चीज़ें उसमें परवरिश के साथ हम जोड़ें। दूसरी चीज़ है कि वो जो काम कर रहा है, जैसे कि उसने गार्डनिंग किया है या पौधा लगाया घर में, उसको वाटरिंग कर रहा है, उसको जो है न्यूट्रिशंस दे रहा है, तो उसमें हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे घर वाले भी उसके साथ शामिल है। अगर हमारा इंटरेस्ट उसके कामों में नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या है, उसका फ्रस्ट्रेशन होगा। वो सोचेगा कि यार ये तो मेरा ही काम है, इसका घर वालों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि उसके कामों के साथ भी हम इंटरेस्ट को बांटें और हमारी रुचि उसके साथ जोड़ें। जब धीरे धीरे हमारा बच्चा इन चीज़ों को लेकर के एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाए तो उसको मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन कैसे होगा, उसको अप्रिशिएट करें,
उसकी पसंद का कोई ना कोई काम करें, हम काम करें, ताकि उसको लगे कि नहीं यार मैंने जो काम किया है, मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं, और मेरे पेरेंट्स इससे मुझे लेकर के और खुश हैं। तो वो खुशी तभी बन पाएगी जब हम उसको शो करेंगे वो खुशी। हम खुश हो लिए मनी मन, हमने बताया भी नहीं, हमारे बच्चे को अप्रिशिएट भी नहीं करा, वो क्या करेगा फिर सेकंड टाइम, वो हम जो उम्मीद लेकर के चल रहे हैं वो काम नहीं करेगा। और एक और ख़ास बात, हम हमारे बच्चे को हमारी उम्मीदों के अनुसार चलाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी वीक में 1 टाइम एक्सपर्ट मीट करवाएं। एक्सपर्ट मीट मतलब चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसका फेवरेट टीचर हो, चाहे उसका स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे हमारे शहर का कोई ना कोई गणमान्य नागरिक हो, उसके साथ उसकी मीटिंग करवाएं, उसकी वो काउंसलिंग करें कि उसको क्या करना चाहिए। देखिए हम तो रोज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे को फीड हम रोज़ कर रहे हैं मेंटली, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही है, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट के साथ उसकी मीटिंग करवाएं। और बहुत सारे काउंसलर होते हैं, आपसे यहाँ तक कि आप ज़रूरत पड़े हम लोग भी तैयार हैं। बच्चे की काउंसलिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, उसको करियर को लेकर के कितना सजग बना देना चाहिए। टीन एज में बच्चे का करियर उसके समक्ष हो जाना बहुत ज़रूरी है, और डिसीजन हो जाना चाहिए कि उसको क्या बनना है, वो किस लिए पढ़ रहा है, वो क्या उसका टारगेट है। चाहे वो पढ़ करके कुछ करियर ओरिएंटेशन पे जाएं, जॉब ओरिएंटेशन पे जाएं, सोशल ओरिएंटेशन पे जाएं, नेशनल ओरिएंटेशन पे जाएं, जहाँ भी वो जाता है उसकी खुशी के साथ हमारी खुशी होनी चाहिए। या वो टेक्निकल एक्सपर्ट बने, तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चे को किस डायरेक्शन में हम लेकर के चलें, और वो डायरेक्शन बराबर उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसमें उसकी रजामंदी है नहीं है, उसके फादर, उसके रिलेशंस, जो अदर परिवार के अन्य लोग हैं वो भी उसके साथ जो है हम कदम बने। और हम कदम से तात्पर्य को उसको अप्रिशिएट करें उन छोटे छोटे कामों से लेकर के, उसके टारगेट्स को लेकर के, और वो जो टारगेट्स फुलफिल कर रहा है, जो आपकी अपेक्षाओं में खरा उतर रहा है, उनको लेकर के भी जो है हम अप्रिशिएट करें। तो थैंक यू दोस्तों, मैं डेफिनेट कहूँगा कि आपके बच्चे में चेंजेस लाना मेरा भी दायित्व है और आपका भी दायित्व है। हम क्योंकि पेरेंटिंग फॉर नेशन पे काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा राष्ट्र की एक संपदा है। एक कहावत है ना, ए चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ ए नेशन। तो बच्चा हमारा राष्ट्र का पिता है, कितना बड़ा दायित्व है, आने वाला देश का भविष्य उसके कंधों पर है। तो हम उसको मजबूत बनाएं, उसके कंधों को मजबूत बनाएं, उसकी उम्मीदों को, उसके सपनों को, ये सारी चीज़ें मजबूत बनाने का हमारा दायित्व है। तो दोस्तों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भी देखते रहें पेरेंटिंग को लेकर के बातें बहुत सारी मैं करने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद।